पड़ोसी की बेटी अगर कुछ गलत करे तो संस्कार अच्छे नहीं हैं, बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं की है, सर पर ज्यादा चढ़ा रखा था, इसीलिए बहू ने या बेटी ने ये कदम उठाया है। लेकिन अगर अपने घर की बेटी हो तो कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हो, उसकी चीख निकल जाती है और कहता है कि हमारे नसीब अच्छे नहीं थे, हमें ये दुख देखना था। तो मेरे प्यारे साथियों, पड़ोसियों, जो भी हो, दूसरे की बेटी का भी दर्द वही होता है जो आपको अपनी बेटी का दर्द महसूस होता है। आज एक ऐसी स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जिस स्टोरी में एक व्यक्ति बेड पर उल्टा लेटा हुआ है और वहां पर फेसबुक पर एक साइट पर सर्च कर रहा है कि उसे एक मसाज वाली चाहिए। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है दोस्तों, जहां पर वो सर्च कर रहा है वहां पर मसाज वाली का जो नंबर ढूंढ रहा है वहां पर उसी व्यक्ति की पत्नी की फोटो आ जाती है। अब वो व्यक्ति एकदम से बेड से बैठा हो जाता है और परेशान हो जाता है कि पत्नी तो हमेशा नजरों के सामने रहती है, ये काम ये कब से करने लग गई और ये तो हमारे खानदान की इज्जत पर एक बट्टा लग गया, भाई ये तो बहुत बुरी बात है। उसके सर में तुरंत दर्द होने लगता है और वो परेशान हो जाता है कि अंदर एक गुस्सा सा आता है कि भाग के जाऊं और अपनी पत्नी से पूछूं कि तुमने ये सब कब शुरू किया है। लेकिन वो अपने धैर्य को रखता है और उसके बाद उसी साइट पर और ज्यादा सर्च करता है तो दोस्तों उस तस्वीर के तुरंत नीचे उसको अपनी बहन की फोटो मिल जाती है। उस पर भी नंबर लिखे हुए हैं, उनके रेट लिखे हुए हैं कि भाई वो आपको सर्विस देगी, 1 घंटे की सर्विस, माना कि 2,000 रुपए में, पूरे दिन की सर्विस लोगे तो 8 या 9,000 रुपए में। अब उस व्यक्ति की आंखें मिच जाती हैं और वो मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि भाई जहां पर वो मसाज वाली का नंबर या मसाज वाली ढूंढ रहा था वहां पर उसी के खानदान की महिलाएं आ चुकी हैं और उस व्यक्ति की हवाइयां गुल हो जाती हैं। अब वो धैर्य रखता है और अंदर सोचता है कि ना ही तो मेरी बहन घर से बाहर जाती है, ना ही मेरी पत्नी, तो ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब इस मामले को मुझे अपनी तरह से देखना होगा। इतने में उस व्यक्ति की पत्नी कमरे के अंदर आ जाती है और वो कहती है, जी मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लो। वो व्यक्ति अपनी पत्नी की तरफ एक अलग नजरों से देखने लगता है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल करता है और खाने की टेबल तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है कि भैया काफी परेशान लग रहे हो। तभी वो व्यक्ति के पसीने छूटने लगते हैं और वो वहां पर भी बहुत गुस्से में होता है और उसके अंदर कई ख्याल हैं कि मैं इनसे डायरेक्टली पूछ लूं आखिर ये बात क्या है, लेकिन वो वहां पर भी अपनी बातों को बंद कर लेता है और दोस्तों खाना खाने लगता है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान था, उसने जल्दी जल्दी कैसे भी करके वो खाना कंप्लीट किया और उसके बाद वो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करता है और उस लैपटॉप पर दोबारा से उसी साइट को खोलता है जिसमें उसके अंदर खलबली मचा रखी थी भैया। अब इसके बाद वो उस साइट को खोलता है तो पत्नी के रेट तो थे कम भाई, क्योंकि पत्नी ज्यादा उम्र की होती है, फोटो के हिसाब से रेट लगा रखे थे, और बहन के रेट हो जाते हैं ज्यादा, बहन की उम्र कम होती है। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी के फोटो को चुनता है और उस पत्नी से मसाज कराना चाहता है। दोस्तों वो मसाज कराने के लिए वहां पर अप्लाई कर देता है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर उसको रिप्लाई मिल जाता है। कहता है, वो लोग कहते हैं कि सर अगर आप होटल अपने तरीके से पसंद करना चाहते हो तो आपकी मर्जी का भी होटल चल सकता है, हम वहीं पर लड़की को आपकी मसाज देने के लिए भेज देंगे। हाँ, वो लड़का जल्दी जल्दी में एक होटल बुक करता है और वहां पर उस लड़की को बुलाता है। दोस्तों 3 दिन बाद उसकी मसाज का अपॉइंटमेंट था। अब 3 दिन मैं तो आपको बयान नहीं कर सकती कि कैसे उस व्यक्ति के 3 दिन बीते हैं। अब वो 3 दिन बाद उस होटल में पहुंच तो जाता है, लेकिन वो ऊपर वाले से प्रे कर रहा था कि प्रभु मेरी पत्नी ना हो, अगर वो हुई तो मेरा घर बिगड़ जाएगा, अगर मेरी पत्नी इन सब में है तो मेरी बहन भी इन सब में ही होगी। वो ऊपर वाले से प्रे करता है, घर पर भी प्रे कर गया था और अपनी पत्नी से कहकर गया था, क्या तुम आज कहीं पर जाओगी? तो उस दिन उसकी पत्नी भी ये जवाब दे देती है कि हाँ मुझे मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है। तो इसी घबराहट में अब वो होटल के उस कमरे में चक्कर काट रहा है। अब दोस्तों थोड़ी ही देर में वो लड़की आ जाती है, वो कहती है कि अरे सर कौन सा रूम नंबर है? तो वो कहता है कि सीधे रूम नंबर बता देता है और वो लड़की उस कमरे में इंटर होती है। अब जैसे ही वो लड़की कमरे में इंटर होती है दरवाजा खोलकर, तो वो लड़का जब उस लड़की को देखता है तो
तो एकदम चैन की सांस लेता है कि भाई चलो मेरी पत्नी तो नहीं है। अब वो व्यक्ति दरवाजे को अंदर से बंद करता है और बंद करने के बाद उस लड़की से सीधा ये पूछ लेता है कि जिसको मैंने बुक किया था वो फोटो वाली तुम तो नहीं हो। अब वो लड़की घबराने लगती है और वो लड़का कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है कि मेरा नाम रेशमा है और आज वो लड़की अवेलेबल नहीं है, आज वो कहीं और बुकिंग पर गई है तो वो तो नहीं आ सकती। अगर आपको वही लड़की चाहिए तो आपको एक और दिन इंतजार करना पड़ेगा, वरना सर मैं उससे भी अच्छी सर्विस देती हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी सर्विस तो ठीक है लेकिन एक नजर वाली बात है, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है और मुझे तो सर्विस उसी से चाहिए। अब यहाँ पर रेशमा जो उनका ग्रोह होता है उसके पास फोन करती है और कहती है कि ये तो उसी लड़की को मांग रहे हैं जो फोटो फेसबुक पर देखी थी साइट पर, अब वो लड़की ही इनको चाहिए। तो वहां से वो लोग उसे कुछ समझाते हैं। अब वो फोन काट देती है और उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि सर आपने जितने पैसे डिसाइड किए हैं उनमें से हम कम कर देंगे, वो लड़की फिलहाल नहीं आ सकती, वो कहीं पर बिजी है, मैं ही आपका काम कर दूंगी। लेकिन वो लड़का जिद पड़ जाता है, वो कई सवाल उससे पूछता है। तो उस लड़की को, रेशमा को वहम सा होने लगता है कि शायद ये हमारी सच्चाई जान चुका है। अब वो कहती है कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, मुझे तुमसे सारी सच्चाई जाननी है। तो यहाँ पर दोस्तों रेशमा होटल से भागने लगती है, लेकिन वो लड़का रेशमा को पकड़ लेता है और उस होटल में भीड़ जमा हो जाती है। दोस्तों जब होटल में भीड़ होती है तो उस भीड़ में काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पहले तो उस व्यक्ति पर ब्लेम किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति ब्लेम को खोलते हुए पूरे लोगों के सामने कहता है कि ये लोग फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और इनकी अकल मुझे ठिकाने लगानी है। अगर आप लोगों को मैं गलत लग रहा हूं तो आप तुरंत यहाँ पर पुलिस को बुलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की यहाँ से भाग रही है। और वो पूरी कहानी पूरे सभी लोगों को बता देता है जो होटल में खड़े हुए होते हैं। दोस्तों इसके बाद उस भीड़ में से एक व्यक्ति पुलिस के पास फोन कर देता है। अब वहां पर पुलिस आ जाती है। इतने वक्त तक उस लड़की को और उस व्यक्ति को पकड़े हुए रखा जाता है। जैसे ही पुलिस आती है दोनों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब वो पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है कि साहब मैं मसाज वाली सर्च कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी का फोटो था, मेरी बहन का फोटो था और जब मैं उनसे मिलने के लिए आया था तो वो फोटो यहाँ पर नहीं होती है। अब एक महिला पुलिस वाली होती है, वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, वो तो हम इनसे सच्चाई उगलवा लेंगे कि ये क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इनका क्या कोई ग्रुप है। इतने में ही वो व्यक्ति अपनी बहन और अपनी पत्नी को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उस फोटो को अपनी पत्नी और बहन को दिखाता है। पत्नी की आंखें नम हो जाती और कहती है जी आप हमें ऐसा समझते थे, ये फोटो तो मेरी वो फलानी बुआ की लड़की की शादी हुई थी ना, वहां पर मैंने खींची थी और उसी टाइम की तुम्हारी बहन की तस्वीरें हैं, हम दोनों साथ उस शादी में गए थे और हमने ये फोटो अपने जो फेसबुक के फ्रेंड होते हैं वहां पर शेयर की थी और अपनी फेसबुक आईडी पर ये फोटो डाली है। जब ये बात पुलिस के सामने आती है तो भाई अब पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है और जो रेशमा होती है अब उसकी कुटाई शुरू हो जाती है। रेशमा से पूछा जाता है, कई बार में रेशमा नहीं बताती है, लेकिन दोस्तों रेशमा एक बहुत बड़े राज का खुलासा करती है। रेशमा कहती है कि सर मुझे अब मत मारो मैडम, मैं आपको पूरी सच्चाई बता रही हूँ। रेशमा बताती है कि हमारा ग्रोह है, हम 25 से 26 आदमी हैं जिन्होंने ये साइट बनाई हुई है और इस साइट पर बहुत लोग काम करते हैं। 25 से 26 व्यक्ति तो वो हैं जो बिल्कुल मेन है इसमें, जो इसको संभालते हैं, और लड़कियां तो जाने अनगिनत इस साइट से जुड़ी हुई हैं जो इसी तरह से मसाज देती हैं। और जिन भी लोगों को हम बुलाते हैं अगर वो लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम उस पर आरोप लगाकर या ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठते हैं। और ये फोटो हम फेसबुक से लेते हैं सुंदर सुंदर लड़कियों के और उन फोटो को डालते हैं, उनके नीचे उनके नाम, एज सब कुछ लिखा जाता है और उनके रेट लिखे जाते हैं। हम पब्लिक से ये फोटो उठाते हैं और हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है। आज भी मैं इस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाती या इसके साथ कुछ भी होता, मसाज करते वक्त वीडियो बनाती और उस वीडियो के जरिए मैं इस व्यक्ति को ब्लैकमेल करती। ये देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है जिसने इन सारी सच्चाई का खुलासा किया था दोस्तों, और वो परेशान देखता रह जाता है कि कितने फ्रॉड लोग इस दुनिया में हैं। दोस्तों पुलिस वाले कई लोगों को उनमें से अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी लोग उसमें से ज्यादातर अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। रेशमा के ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है,
उधर अब ये सभी व्यक्ति घर पहुंच जाते हैं, पुलिस का मैटर वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों घर जाकर वो पत्नी अपने पति से लड़ाई करती है और कहती है कि जी आपने मुझे ऐसा समझा, आप इसीलिए मुझसे ये पूछ रहे थे कि तुम कहीं पर जा रही हो, तो मैं तो सच में ही बाजार गई थी। तो वो पति कहता है कि तुमसे मुझे सफाई मांगने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है, मैं गलत हूं जो एक मसाज वाली का नंबर ढूंढ रहा था या एक मसाज वाली ढूंढ रहा था। पत्नी आंखें निकालती और कहती है कि देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए। भैया जो भी है ठीक है, लेकिन आप भी एक गलत ही काम कर रहे थे। दोस्तों उस परिवार का मैटर सुलझ जाता है। कुछ दिन उन दोनों में शायद अनबन होती रहती है पति पत्नी में, क्योंकि पत्नी को एक रोष था, गुस्सा था कि भाई उसके पति ऐसे काम भी करता है कि ऐसे मसाज वाली ढूंढ रहा है। इसके बाद वो ग्रोह भी एक कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सच्चाई क्या निकल कर आती है, कितने धोखेबाज लोग हैं ना हमारे आसपास, हमें थोड़ी ही देर में अपनी बातों में बहका लेते हैं और हमारा भला बुरा सब कुछ उनके हाथों में हो जाता है। उनकी एक कॉल पर हम घर के जेवर तक बेच देते हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग पर हम शायद अपने इंपॉर्टेंट रखे हुए पैसे भी दे देते हैं। कई बार कुछ महिलाएं फेसबुक पर अपनी फोटो अपलोड करती हैं और उन फोटोओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है और उन महिलाओं को जिनको जानकारी नहीं होती उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाने का केवल क्या उद्देश्य था, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी होगी। बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में किसी को घुसने नहीं देना है और कभी भी अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना है। अगर हम गलत नहीं हैं तो कोई हमारा गलत नहीं कर सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे साथ गलत कर सके। दोस्तों अपने आप को सुधारिए। अगर वो लड़का मसाज वाली नहीं ढूंढता तो मैटर ही नहीं होता। इन लोगों को काम कौन दे रहा है? हम और आप इन लोगों को काम दे रहे हैं। अगर हम ऐसी साइडों पर जाना ही बंद कर दें, इन्हें देखना ही बंद कर दें, तो इनकी क्या मजाल है जो ये हमें ब्लैकमेल कर दें या हमारे साथ गलत कर दें। दोस्तों कुछ ज्यादा ही गुस्से में ऐसी बातें बोल दी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। कुछ बच्चियों के साथ भी गलत हो जाता है, कुछ बच्चियां अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हैं। बहुत महिलाएं मजबूरन बस ये काम करने पर राजी हो जाती हैं केवल पैसों के लिए, जिनकी मजबूरी होती है। लेकिन कुछ तो मन चली अपना जेब गरम करती हैं, बाकी उन्हें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपनी मर्जी से काम करती हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल भी बढ़ा मत दीजिए, ऐसी साइटों को बंद कीजिए, उन पर जाना बंद कीजिए। आपका देना इन्हें अमीर कर रहा है, आपका देखना इन्हें अमीर कर रहा है और आपका थोड़ा सा सुख इन्हें अमीर कर रहा है। तो क्यों ऐसे लोगों को सुख दें जो लोग समाज के लिए घातक हो सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक घटना है। तो इस पर आप अपनी क्या राय रखते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये मुंबई के खार इलाके की है। ये पूरी घटना वहीं की होती है, खार इलाके की, और वहां से ये 100% सच घटना है। तो कल फिर आ जाएंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपनों को और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। परिवार बहुत बड़ी चीज होता है।